राधे राधे दोस्तों, मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि उसे अपने आप पर कैसे पछतावा होता है। रूपा ऑरेंज साड़ी में सजी स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। नई नवेली दुल्हन सी सलोनी लग रही थी। रूपा की शादी को 2 वर्ष बीत चुके थे। मायके के एक विवाह समारोह में वो अपने पति विनोद के साथ आई। रूपा के चेहरे के भाव उसकी सुंदरता का साथ नहीं दे पा रहे थे। अनमने मन से वह सबसे मिली। रूपा आंखों ही आंखों में जैसे किसी को ढूंढ रही थी। रूपा, 15 मिनट बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, खाना खाकर रेडी रहना। विनोद ने रूपा को अलार्म किया और जवाब में रूपा ने बुत की तरह अपनी गर्दन हिलाकर हाँ का इशारा कर दिया। और जैसे ही खाने की प्लेट लगाने लगी, किसी और ने भी प्लेट उठाई। नज़र उठाकर देखते ही रूपा की धड़कन जैसे थम सी गई और आंखें नम हो आईं। वह पूरे 2 साल और 3 महीने बाद उसको देख रही थी। उसका नाम राकेश था। लरजते होंठ बस इतना ही कह सके, राकेश। आंखों में बेचैनी और छटपटाहट थी। शब्द जैसे खामोश थे। आखिर में राजेश ने बात शुरू की, कैसी हो रूपा? अपराधनी सी खड़ी रूपा ने नजरें झुकाकर कहा, कैसी हो सकती हूँ? भगवान तुमको ढेरों खुशियाँ दे, बस यही दुआ मांगता हूँ, रात दिन। उसने ये शब्द उससे कहा। रूपा ने पहली बार नजरें मिलाकर याचना भरे स्वर में कहा, राकेश प्लीज तुम भी शादी कर लो ना। मुझे किसी से पता चला कि तुम कभी शादी ना करने का फैसला ले चुके हो। प्लीज राकेश, मेरी गलती की सजा तुम खुद को ना दो। गाल पर लुढ़कते आंसू पोंछते हुए रूपा ने राकेश का हाथ अपने हाथों में ले लिया। राकेश रूधे गले से बोला, रूपा सच्चा प्यार किया था मैंने तुमको, और जो सपने मैंने तुम्हारे साथ देखे थे उन्हें मैं किसी और के साथ कैसे देख सकता हूँ। तभी पीछे से विनोद को आता देखकर रूपा ने राकेश का हाथ छोड़ दिया और बस इतना कहकर विनोद की तरफ बढ़ गई, मुझे माफ कर देना राकेश। प्रेम तो मेरा भी सच्चा था, लेकिन इसके बाद कुछ बोल ना सकी। लौटते वक्त कार में बैठी रूपा के जेहन में पिछले 5 साल यूं ही सामने आ गए, जैसे सब कुछ अभी की ही बात हो। ताऊ जी के बेटे की शादी में ताई जी के भाई के बेटे राकेश से मिलना, नज़दीक आना और एक साथ जीवन बिताने का फैसला करना। बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। घर में बच्चों को भी पता था। सबको इंतजार था कि दोनों की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, पर बड़ों को इस बात की कोई खबर नहीं थी। रूपा ने जैसे ही पढ़ाई पूरी की, उसके घर वाले उसका रिश्ता ढूंढने जाने लगे। इस बात की जानकारी होते ही राकेश ने रूपा से अपनी घर में बात करने का निर्णय लिया। राकेश के घर वालों को पता चला तो थोड़ा गुस्सा और नानुकुर के बाद वे रूपा के घर वालों से बात करने के लिए आए। पर बात कुछ ऐसी हुई कि बात बनने के बजाय बिगड़ गई और जीवन भर का नासूर दे गई। राकेश के पिताजी ने जैसे ही रूपा के घर वालों को कहा कि राकेश और रूपा एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो रूपा के पापा और ताऊ जी इस बात से नाराज हो गए और माहौल बहुत ही गर्मा गर्म हो गया। रूपा के घर वालों ने कहा, हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, आप झूठ बोल रहे हैं। वो इतनी बड़ी नहीं हो गई है कि अपना जीवन साथी खुद ही ढूंढ ले। वैसे भी राकेश को वो कोई भाई मानती है। इतना कहकर रूपा के ताऊ जी ने रूपा को चिल्लाकर आवाज लगाई और पल भर में रूपा वहां पर आ गई और वहां पर मौजूद उसके ताऊ जी ने उससे कड़क आवाज में पूछा, बताओ राकेश तुम्हारा क्या लगता है? रूपा सिर से लेके पैर तक कांप गई। दूसरी आवाज पापा की आई
और ज़्यादा सख्त थी। बोलती क्यों नहीं? रूपा ने धीरे से कहा। रूपा ने मरियल सी आवाज में कहा, भाई। राकेश के घर वाले लौट गए और रूपा की शादी विनोद से कर दी। कार में बैठी रूपा सोच रही थी, काश दिन उसने हिम्मत से काम ले लेती तो आज ये जीवन भर की कसक न होती। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।